समझो अब तुम्हारा मोशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, इतना से जो चल रहा था सारा बेसिक डेफिनेशन सब था कि एवरेज स्पीड क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सब तुम्हारा बेसिक डेफिनेशन चल रहा था। यहाँ से तुम्हारा पढ़ाई समझो स्टार्ट होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्या मतलब, एक डायमेंशन में हम लोग देख रहे हैं, किसी भी एक एक्सिस के अलावा हम लोग मोशन को एनालाइज करेंगे। जैसे मान लो एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी 2D के बात कर रहे हैं हम लोग, 3D में नहीं जा रहे, ठीक है। तो इसी एक्स एक्सिस के अलावा मान लो तुम्हारा मोशन हो रहा है, तो इसी को हम लोग एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मानते हैं क्या है कि कोई भी एक एक्सिस है, जनरली हम लोग एक्स एक्सिस लेके चलते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, ठीक है। अब मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर ऑरिजिन है, ठीक है। जब तुम्हारा टाइम ज़ीरो रहेगा या जब तुम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करने वाली हो उस टाइम टाइम ज़ीरो है और तुम्हारा पार्टिकल ऑरिजिन पर है, ठीक है। और फिर किसी भी टी टाइम पे, ठीक है, तुम्हारा पार्टिकल चला जाएगा किसी भी दूरी पे, ठीक है। और इस दूरी का जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा उसको हम लोग एक्स मानते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस से उतना मतलब नहीं जितना हम लोगों को कोऑर्डिनेट से मतलब है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेट ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। आगे भी बताएंगे कि क्यों क्या इसका इंपॉर्टेंस है, हम लोग कोऑर्डिनेट पे ज़्यादा क्यों ध्यान देते हैं, क्यों नहीं हम लोग बोलते हैं कि एक्स दूरी चल दिया, ठीक है। आगे आगे बताएंगे, ठीक है। तो मान लो जो पार्टिकल है वो टाइम इज इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे था और टी टाइम पे वो एक्स पॉइंट पर है, ऐसे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तुम बता सकती हो कितना हुआ होगा, अगर पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बता सकती हो कितना हुआ होगा। दिख रहा है एक्स, डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ, ठीक है। और क्या बताए, एक वेक्टर क्वांटिटी है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तुम लिख सकती हो अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस, ठीक है। तो अगर तुमको हम बोलें कि वेलोसिटी क्या होगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इस पॉइंट पे, ये बताओ जब वो पार्टिकल एक्स पॉइंट पर है उस टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को अब हम लोग v से दिखाएंगे, बार बार v आई एन एस नहीं लिखेंगे। जब v लिखेंगे तो समझ आना तुम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात हो रहा है। और जब एवरेज वेलोसिटी लिखना होगा तो ए भी नीचे लिख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा तुम जानती हो, पूरा कैलकुलेशन डेफिनेशन लिमिट वगैरह लगा के हम लोगों को क्या आया था, dx/dt आया था। तो dx/dt होगा और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तुम्हारा स्पीड कहलाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ v वो तुम्हारा स्पीड कहलाएगा, इसको हम लोग दिखाएंगे dx/dt से। अब तुम्हें सवाल आ रहा होगा कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल भी वेलोसिटी भी हो गया, वही स्पीड भी हो गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट कहाँ गया। तो इसलिए देखो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछें, इसमें क्या होता है बहुत छोटा सा माइन्यूट सा घसका होता है, शिफ्ट किया होता है पार्टिकल, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो डिस्टेंस बोलो चाहे उसको डिस्प्लेसमेंट बोलो, ठीक है। अगर वेक्टरली एनालाइज करोगे तो वेलोसिटी है और इसका मैग्नीट्यूड देखोगे तो वही इसका स्पीड है, ठीक है। अगर तुमको बोला जाए कि वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी बोला जाए कि पॉजिटिव है, मान लो वेलोसिटी अगर बोला जाए कि पॉजिटिव है, इसका क्या मतलब है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव एक्सिस मोशन, ठीक है। और बोला जाए कि वेलोसिटी नेगेटिव है, इसका क्या मतलब होगा, नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, मोशन इसका नेगेटिव एक्सिस की तरफ है, ठीक है। ठीक है, उसी तरीके से तुम्हारा कॉन्सेप्ट था एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का। मान लो इसका वेलोसिटी v है इस पॉइंट पे, जब वो पॉइंट x पर था
उसका वेलोसिटी वहाँ पे v है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वो भी वेक्टर क्वांटिटी है। हम जानते हैं कैलकुलस का डेफिनेशन से एक्सेलरेशन को, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt। ठीक है, अगर बोला जाए कि ये पॉजिटिव है, दो केस हो सकता है यहाँ पे भी। एक हो सकता है कि ये तुम्हारा पॉजिटिव हो, इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। और अगर तुम्हारा बोला जाए कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है। वेलोसिटी नेगेटिव, इसका क्या मतलब है, पार्टिकल उलट डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव एक्सेस के अलॉन्ग जा रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी बता चुके हैं तुमको कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कहलाता है। ठीक है, तो अब स्पीड के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। मान लो कि वेलोसिटी भी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो पार्टिकल का स्पीड क्या हो रहा है, कैसे पता करोगे, बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब देखो एक्सेलरेशन होता क्या है कि हर टाइम इंटरवल पे, हर यूनिट टाइम इंटरवल पे उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, तो पॉजिटिव बोलते हैं। वेलोसिटी पॉजिटिव है मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका दो मतलब है, एक तो ये कि वेलोसिटी का डायरेक्शन भी पॉजिटिव है, दूसरा मतलब क्या है कि हर यूनिट टाइम पे वेलोसिटी बढ़ भी रहा है, इसका मतलब क्या, स्पीड इंक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर ठीक उसी तरीके से बोला जाए कि वेलोसिटी भी नेगेटिव है, सॉरी एक्सेलरेशन नेगेटिव है और वेलोसिटी भी नेगेटिव है, ये दोनों बात तुमको अगर मिल जाए तो क्या होगा, नहीं, वेलोसिटी नेगेटिव इसका मतलब उलट डायरेक्शन में जा रहा है, और एक्सेलरेशन नेगेटिव है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। मतलब एक्सेलरेशन क्या होता है, पर यूनिट टाइम, अगर मैग्नीट्यूड सिर्फ देखोगे तो पर यूनिट टाइम वो वेलोसिटी बढ़ा रहा होता है, लेकिन नेगेटिव है, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ा रहा है वेलोसिटी। अब देखो तो क्या केस आ रहा है, वेलोसिटी भी नेगेटिव है मतलब उलट डायरेक्शन में जा रहा है, और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, उलट डायरेक्शन में उसका स्पीड बढ़ा रहा है, ये मतलब निकला है। रिटार्डेशन नहीं बोलेंगे इसको, मतलब ये, मतलब तुम ऐसे सोचो कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारा वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। अगर वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब वो वेलोसिटी को बढ़ा रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, ये मतलब नहीं। उसी तरीके से अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसका मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में स्पीड को बढ़ा रहा है। यहाँ पे स्पीड पे चर्चा, फिर अभी इसको भूल जाओ। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हम तुमको बोल दिए कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। कई बार ऐसा केस भी तुमको देखने को मिल सकता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है लेकिन तुम्हारा वेलोसिटी नेगेटिव है, ऐसा केस भी देखने को मिल सकता है। तो कोई ये मत बना लेना कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा ही होगा, और क्वेश्चन में अगर दे दिया कि नहीं वेलोसिटी नेगेटिव है तो क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा नहीं होता। ऐसा केस भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्पीड के बारे में। ठीक है, स्पीड में पहला पॉइंट क्या कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं स्पीड। ठीक है, कौन वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये। दूसरी बात कि स्पीड कब बढ़ेगा, व्हेन स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, कब बढ़ेगा स्पीड, दो केस है। पहला केस कि एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव हो और वेलोसिटी भी पॉजिटिव हो, इसका मतलब स्पीड बढ़ेगा क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। दूसरा केस क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और वेलोसिटी भी तुम्हारा नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा था, तो इसका स्पीड क्या होगा, इसका भी स्पीड इंक्रीज करेगा।
तुम उसको ऐसे सोच सकती हो कि कोई ट्रक ड्राइवर है इस केस में, ठीक है, वो रोड में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, अब वो किसी तरीके से एक्सेलरेशन इंक्रीज़ कर रहा है, तो क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ रहा है ट्रक। इस केस को ऐसे इमेजिन कर सकती हो कि कोई ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, अब वो उल्टा उल्टा चला रहा है गाड़ी, तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और वो उलट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ाया जा रहा है अपना, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया। तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड उलट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में स्पीड बढ़ा रहा है अपना, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, देखो स्पीड बढ़ रहा है। एक तीसरा केस भी हो सकता है, इसको बोलते हैं कि जब स्पीड घटेगा, व्हेन स्पीड डिक्रीजेस, ठीक है, अब वो कब होगा, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, तो लिख देते हैं ए एंड वी अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट साइन हो जिसका, ठीक है। जैसे मान लो कि वेलोसिटी तुम्हारा फॉरवर्ड है, आगे जा रही गाड़ी, लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव लगा दी, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन लगा रहे हैं, तो स्पीड घट जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बोले कि जैसे वेलोसिटी बैकवर्ड डायरेक्शन में, ट्रक ड्राइवर गाड़ी को पीछे चला रहा है, अब वो समहाउ किसी भी तरीके से वो एक्सेलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, तो पीछे जाने का स्पीड तो घटेगा ना, ठीक है, एक्सेलरेशन आगे हो रहा है, आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है गाड़ी, और वो चला रहा है पीछे, और वो चला रहा था पीछे की तरफ गाड़ी को, तो स्पीड घटेगा। इसलिए जब अपोजिट साइन तुमको मिल जाए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का, समझो स्पीड घट रहा है, ये तुमको नोट कर लेने वाली बात है। और जब सेम साइन मिले, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, वेलोसिटी भी पॉजिटिव, या एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, वेलोसिटी भी नेगेटिव, तो स्पीड बढ़ेगा, अदरवाइज स्पीड नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आया इतना तुमको, अब इसको नोट कर लो, ठीक है। और एक पॉइंट कि जो एक्सेलरेशन जो नेगेटिव डायरेक्शन में, उसी को डिसएलरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, कि मान लो कोई एक बॉडी है, ठीक है, फिर से वही तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ पे टाइम तुम्हारा 0 है, यहाँ से तुम्हारा मोशन स्टार्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं कि तुम करना स्टार्ट कर रही हो ओरिजिन से, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड यहाँ पे u है, इनिशियल वेलोसिटी बोलो चाहे स्पीड बोलो, वो u है वो, ठीक है। अब मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, इस बार इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब है कि पर यूनिट टाइम उसका वेलोसिटी का जो रेट है वो चेंज नहीं करेगा। अगर मतलब पहले सेकंड 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड हो रहा है वेलोसिटी में, तो अगले सेकंड में भी 2 ही मीटर पर सेकंड का स्पीड होगा, यानी हर एक लम्हे में, हर एक पर सेकंड जो वेलोसिटी का इंक्रीमेंट होगा वो बराबर होगा, चेंज नहीं करेगा। ऐसा नहीं कि पहले सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड किया, अगले सेकंड में वो 3 मीटर पर सेकंड कर गया, फिर अगले सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड, फिर तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड में 6, वेरिएशन नहीं तुमको मिलेगा, एक कांस्टेंट तुमको मिलेगा, ठीक है। तो यही केस है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, उसको मान लेते हैं वो a, ठीक है। अब मान लेते हैं t टाइम पे जब तुम अपना ऑब्जर्वेशन स्टॉप की, वो पार्टिकल पॉइंट x पर था, ठीक है, पॉइंट x पर था, और इस वक्त इसका जो वेलोसिटी है वो v है, या स्पीड है वो v है, ठीक है। तो इसके बारे में तुमको कुछ बताना है, तुम कुछ एनालाइज करना है, मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे इस सिनेरियो को हम लोग, ठीक है। तुम जानती हो कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है v पॉइंट x पे, उसको हम लोग लिख सकते हैं dx/dt, ठीक है। अगर dx को हम लोग कैलकुलेट करें तो उसको हम लोग लिख सकते हैं dx = v dt, ठीक है।
और हम निकालना चाहें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट यहाँ dx, हम निकालना चाहें कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इसका, तो क्या करते हैं हम लोग, इंटीग्रेट करते हैं बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt। ठीक है, अब हम जानते हैं तुम्हारा जो क्या बोलते हैं मोशन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, ओरिजिन से, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है, वो 0 है। और तुम्हारा जो पोजीशन स्टॉप कहाँ पर हुआ है, ऑब्जर्वेशन पर है पॉइंट x पे, तो टर्मिनल पॉइंट x है तुम्हारा। और तुम जानती हो ओरिजिन पे उस टाइम इसका स्पीड क्या था, u था। तो यहाँ पर सॉरी स्पीड नहीं, टाइम देखो, ओरिजिन पे तुम्हारा टाइम 0 था, क्योंकि हम टाइम की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो लिमिट में टाइम के पुट करेंगे। तो यहाँ पे टाइम 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा टाइम t है, यहाँ पे t लिख देंगे। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करो, ये क्या बन जाएगा, ये x बन जाएगा और ये vt बन जाएगा। तो ये भी एक तुम्हारे पास एक गुड रिलेशन है। ठीक है, कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, वो कैसे पता करें, तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है v, और टोटल टाइम कितना लगा उसे मल्टीप्लाई कर दो, तो vt करोगे तो तुमको x मिल जाएगा। और ये बहुत कॉमन सा डेफिनेशन है ये। ठीक है, इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन फिर भी तुम जान लो, इसको भी नोट कर लो। ठीक है, अब दूसरी बात है कि हम लोग जानते हैं अभी तो एक्सेलरेशन का यूज़ किया ही नहीं। ठीक है, एक्सेलरेशन का भी यूज़ कर लेते हैं। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वो होता है dv/dt फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन। अगर तुमको v निकालना होगा तो पहले dv कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैसे करेंगे, dt को उधर ले जाएंगे, तो dv हो जाएगा a dt। अब उसी तरीके से दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे हम लोग v निकालने के, ये वाला v निकालने के लिए। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर दिए, अब लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, अब देखो मोशन स्टार्ट कहाँ पर हो रहा है, ओरिजिन से, और अब देखो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिमिट में वेलोसिटी का लिमिट पुट होगा। तो ओरिजिन पे जब तुम्हारा मोशन स्टार्ट हो रहा था तो उस टाइम वेलोसिटी कितना था, u था, तो लोअर लिमिट u हो जाएगा। और जहाँ पे तुम्हारा टर्मिनल पॉइंट पे, या जब मोशन तुम्हारा स्टॉप हो रहा है, या तुम्हारा एनालिसिस स्टॉप हो रहा है, उस टाइम वेलोसिटी v है, तो अपर लिमिट v हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जब मोशन स्टार्ट हुआ तो टाइम 0 लेके चले थे, तो यहाँ 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट में, और फाइनल लिमिट जो अपर लिमिट है वो t यहाँ पे लिखेंगे। अब इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, v माइनस u इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, at, समझा ना, t माइनस 0 है सर में। उसको सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू u प्लस at आ गया। अब ये इसको बोला जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका नाम है बताएगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर लेते हैं, यहाँ पे साइड में हम लोग लिख लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस at। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब यही इक्वेशन को तुम v को तुम किसी और तरीके से भी लिख सकती हो। v को तुम लिख सकती हो dx/dt, तुम जानती हो ये वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है। ठीक है, तो ये v को यहाँ पुट कर दें हम लोग, ये क्या बन जाएगा हम लोग के पास, dx/dt इज इक्वल टू यू प्लस at, ऐसे लिख सकते हैं। अब t को उस साइड हम लोग ले जाते हैं, तो dx इज इक्वल टू u प्लस at dt, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग कि टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना है 0 से t टाइम तक के लिए, वो निकल जाए, तो इंटीग्रेट कर देते हैं। यहाँ पे लिमिट क्या पुट करेंगे, ओरिजिन पे 0 पॉइंट पे था। ठीक है, और टाइम जब t हो गया तुम्हारा, जब टाइम तुम्हारा t हो गया तब वो x पॉइंट पर आ गया, x लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम्हारा x, इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा ut प्लस at² बाई 2
और यहाँ पे लिमिट पुट करोगी 0 से t। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं इसको हम, x इज इक्वल टू यू टी माइनस ज़ीरो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस ज़ीरो स्क्वायर। ठीक है, तो अगले स्टेप में इसको क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू यू टी बन जाएगा ये प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन तुमको मिला इसको बोला जाता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम लोग को देखना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी। ठीक है, तो जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, उसको तुम दोनों साइड स्क्वायर कर दो। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड वी स्क्वायर ही रहेगा और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2UAT। ठीक है, यू स्क्वायर को वैसे ही रहने दो। अब देखो ये ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2UAT। ठीक है, यहाँ से हम लोग 2a कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा UT, है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक a बचेगा और ये टी स्क्वायर बच जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ से 2 कॉमन निकालना है तो वो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा यहाँ पे बैलेंस करने के लिए। तो तुम देख सकते हो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये x है, यही तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। तो अगले स्टेप में इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AX। इस इक्वेशन का बोला जाता है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी इम्पोर्टेंट होता है, तो इसको यहाँ पे भी नोट कर लेते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AX। तो ये तीनों जो इक्वेशन है तुम्हारा, इसको इक्वेशन ऑफ मोशन बोला जाता है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन बेस्ड यूज़ होता है इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी नोट कर लो। अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट इन tth सेकेंड। कि मान लो जैसे कोई पार्टिकल है, वो 10 सेकेंड के लिए चलता है मान लो। ठीक है, तो वो 10वें सेकेंड में कितना डिस्प्लेस किया होगा वो तुमको निकालना है। एक तो नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया कि जब से तुम्हारा टाइम स्टार्ट हुआ है तब से लेकर 10 सेकेंड के बीच में वो दौरानिए में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो नहीं निकालना, 10th सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हुआ। ठीक है, तो TH यहाँ पे कोई कल दिन 10th सेकेंड बोल सकता है, कल दिन 100 सेकेंड बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो तुम जानती हो कि x का वैल्यू लोग क्या लिखा नियर से, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पर x को तुम s से भी रिप्लेस कर सकती हो। x मतलब क्या है, s मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, तो x के बजाय हम लोग s लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और हम लोग बोलते हैं कि जब तुम्हारा 0 से लेकर t तक के लिए
ज़ीरो से लेके टी तक के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम लोग एस टी से दिखाते हैं। अब वो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और टी माइनस 1 सेकेंड, मतलब जैसे तुम्हारा 10 सेकेंड के लिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बेसिकली ना, जैसे तुमको 10th सेकेंड में निकालना है तो हम लोग निकाल लेते हैं कि पहले 10 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और निकाल लेते हैं कि पहले 9 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और दोनों को माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कि वो लास्ट वाले सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जैसे ये टी लिख रहे हैं तो यहाँ पे एस टी माइनस 1 लिखेंगे। इसमें समझ में आ गया ना। जैसे ये अगर 10th सेकेंड है तो ये 9th सेकेंड, मतलब ये 10th सेकेंड नहीं बोलेंगे, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स, ये डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड्स, इस तरीके से लिखे हैं हम लोग मैथमेटिकली। तो इसी तरीके से u लिखेंगे, t को t माइनस 1 से रिप्लेस कर देंगे, प्लस हाफ a, फिर टी स्क्वायर को t माइनस 1 के होल स्क्वायर से माइनस कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अब तुमको डिस्प्लेसमेंट इन 10th सेकेंड कैसे निकलेगा, एस टी माइनस 1 कर देंगे। मतलब डिस्प्लेसमेंट इन, मान लो t का वैल्यू 10 है तो डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकेंड्स माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड्स, दोनों को माइनस कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट 10 सेकेंड निकल जाएगा। अब वो क्या होगा, माइनस कर देते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस 1 माइनस हाफ ए टी माइनस 1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब उसको ओपन करते हैं ब्रैकेट्स को हम लोग, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस 1 प्लस यू, ठीक है। फिर ये माइनस a बाई 2 रहने दो। अब इसको ओपन कर लेते हैं हम लोग, इसको यहीं पे ओपन कर लेते हैं। ये टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t, ये बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर माइनस a बाई 2 प्लस हाफ हाफ कैंसिल ए टी, ठीक है। अब देखो यहाँ यू टी है और यहाँ माइनस यू टी, ये कैंसिल हो गया। यहाँ प्लस ए टी हाफ ए टी स्क्वायर है और यहाँ माइनस हाफ ए टी स्क्वायर है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास बचा u माइनस ए बाई 2 प्लस ए टी, ये टीएथ सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट। सो तुम थोड़ा और सजा के भी लिख सकती हो, मान लो a बाई 2 तुम कॉमन निकाल लो, ठीक है। a बाई 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, t बाई 2 माइनस 1। ऐसे भी तुम इसको याद रख सकते हो। ओ हाँ 2t होगा, बैलेंस कर तब ना बैलेंस होगा 2t माइनस 1। ऐसे भी तुम याद रख सकते हो, नहीं तो तुम ऐसे भी याद रख सकते हो u माइनस ए बाई 2 प्लस ए टी, नहीं ऐसे ही याद रखो। s इज इक्वल s इन टीएथ सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन टीएथ सेकेंड इज u प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन इंटू 2 टाइम्स टाइम माइनस 1, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के एक एग्जाम्पल। तो इस मोशन इन स्ट्रेट लाइन के कॉमन एक एग्जांपल है, बहुत कॉमन एग्जांपल है, वो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब किसी बॉडी को किसी हाइट से तुम ड्रॉप कर रही हो, मतलब इसका कोई इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगा। जब तुम ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो रहा है उस टाइम इसका इनिशियल वेलोसिटी 0। जैसे मान लो यही पेन है, उसको तुम ड्रॉप कर रही हो, ठीक है। तो इसका इस टाइम क्या इनिशियल वेलोसिटी, अगर हम ड्रॉप करें तो 0 है, छोड़ेंगे ये ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन जब से ही वो ग्राउंड को हिट करने वाला होगा उस इंस्टेंट पे उसका कोई ना कोई वेलोसिटी होगा, जिस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा वो वेलोसिटी हमारा फाइनल वेलोसिटी कहलाएगा, ठीक है। तो
तो इसको डायग्राम में तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे कोई किसी हाइट पर, ठीक है, मान लो किसी भी हाइट पर, इसको हम एस दिखला लें, वाई दिखला लेते हैं, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है। हॉरिजॉन्टल को कैसे दिखला, इसको वाई से दिखलाते हैं, ठीक है। यहाँ से तुम इस बॉडी को ड्रॉप करती हो, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, तुम्हारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है जब टाइम तुम्हारा 0 है, और जब यहाँ पर टाइम तुम्हारा t है तो यहाँ पर उसका कोई फाइनल वेलोसिटी भी होगा जिस वेलोसिटी के साथ वो ग्राउंड को हिट करेगा, ठीक है। तो अगर लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है कि तुम्हारा एयर रेसिस्टेंस भी आता है, ठीक है। ऐसे तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्सेलरेशन, ये जो एग्जांपल है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, इसमें क्या है ना कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट मान के चले हम लोग, ये बात नोट करने की बात है, ठीक है। लेकिन ऐसा रियल लाइफ में क्या होता है, थोड़ा मोड़ा फ्लक्चुएट करता है एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन तुमको मिल रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो एयर का रेसिस्टेंस है और भी बहुत तरह की चीज़ का रेसिस्टेंस है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है तुमको। फिर एयर फ्रिक्शन है, ठीक है। उसके बाद से फिर एयर का मूवमेंट है, मान लो हवा चल रही है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, लेकिन वो सबका अगर नेगलेक्ट कर लिया जाए और एक रूम बनाया जाए, एक वैक्यूम वाला रूम लैब में, ठीक है, तो ये केस हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग एक्सेलरेशन को जो मेजर किए हैं वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आया है, और अगर फीट में बोलो तो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये 9.8 तभी निकल करके आया है कि ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है बहुत स्मॉल है। तुम जान रहे हो, एक वैक्यूम में कर रहे हैं हम लोग, बहुत स्मॉल है। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग? अर्थ के रेडियस से कंपेयर कर रहे हैं। अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, ठीक है। ये बहुत बड़ा रेडियस होता है। और तुम अपना जो रियल वर्ल्ड में तुम देख रही हो डिस्प्लेसमेंट, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, वो 10 मीटर होगा, 2 मीटर होगा, 1 मीटर होगा, ऐसे होगा। तो इसके कंपैरिजन में अर्थ के रेडियस का कंपैरिजन बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो जब ये बहुत स्मॉल हो तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो लगभग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आता है, ठीक है। इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग जी से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ख़ास सिंबल है। अगर तुम पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई एक्सेस मान लो, ठीक है। अगर ये केस ये पॉजिटिव वाई एक्सेस मानी हो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे की तरफ लगता है, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं, जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव जी होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारे जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यहाँ पे अप्लाई होता है, थोड़ा सा चेंजिंग आएगा उसमें। जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, u प्लस ए टी था, ए की जगह माइनस लिख देंगे, माइनस जी लिख देंगे, तो ये बन जाएगा u माइनस जी टी, ठीक है। उसी तरीके से x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में है, इसको x से रिप्लेस कर देते हैं हम लोग y से, और एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव जी है, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा और ये ए भी जी बन जाएगा। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। अब क्या है, जो तुम्हारा एक्सेलरेशन नेगेटिव जी है इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, और ये -2g, और जो डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन में नहीं है तो x को रिप्लेस करके हम लोग y लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ निकला। शर्त क्या है तुम्हारा इसमें कि ये डायरेक्शन जो है y का ये पॉजिटिव लियो तुम, अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन बहुत बार हम लोग क्या करते हैं कि नेगेटिव y डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव ले लेते हैं, मतलब तुम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग उलट कर लेते हैं। मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम लोग ले लेते हैं, अभी तुम्हारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम था एक्स वाई, अब हम लोग ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं एक्स वाई। इस केस में क्या हो जाएगा, v हो जाएगा तुम्हारा u प्लस जी टी। क्यों? क्योंकि नीचे वाला डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है तुम्हारा, और इस केस में y क्या हो जाएगा, यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gy।
अब तुम गौर करना, अब तुम्हारा कुछ भी निकल के आए वाई, ठीक है, अगर वाई पॉजिटिव निकल के आया, तुम इमेजिन कर लेना वो ओरिजिन के नीचे हम लोग पॉजिटिव लिए हुए हैं, और इधर अगर वाई पॉजिटिव निकल के करके आ रहा है तो इमेजिन कर लेना कि हम ओरिजिन के ऊपर वाले को हम लोग पॉजिटिव लिए हुए हैं। इसलिए दोनों में अगर वाई का पॉजिटिव वैल्यू बराबर नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट भी नोट करने लायक है, इसको भी नोट कर लो।